एक विशाल और घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक शांत झील थी, वहां एक बहुत ताकतवर और थोड़ा लापरवाह बलवान शेर रहता था। बलवान शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह अक्सर छोटे जीवों को तुच्छ समझता था। उसी जंगल में एक छोटा लेकिन बहुत तेज छोटू चूहा भी था, जो अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। और एक शांत दयालु शांति कबूतर थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन बलवान शेर जंगल में घूम रहा था और अनजाने में एक शिकारी के लगाए जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और बलवान शेर अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी उससे निकल नहीं पा रहा था। वह दर्द से दहाड़ने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। छोटू चूहा, जो पास ही अपने बिल में था, उसने शेर की दहाड़ सुनी। वह पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे दया आ गई। छोटू चूहा जानता था कि बलवान शेर अक्सर उसका मजाक उड़ाता था, फिर भी उसने मदद करने का फैसला किया। छोटू चूहा जाल के पास आया और बोला, बलवान शेर, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बलवान शेर ने छोटू चूहे को देखा और हंसने लगा। तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? मैं तो जंगल का राजा हूँ। तभी शांति कबूतर, जो एक पेड़ पर बैठी सब देख रही थी, नीचे आई। शांति कबूतर ने बलवान शेर से कहा, बलवान शेर, इस समय घमंड करने का नहीं, बल्कि मदद स्वीकार करने का समय है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी में कोई खास गुण होता है। शांति कबूतर ने छोटू चूहे से कहा, छोटू चूहे, तुम अपनी तेज दांतों से इस जाल के धागों को कुतरना शुरू करो। बलवान शेर, तुम अपनी ताकत से जाल को थोड़ा ढीला करो, ताकि छोटू चूहा आसानी से कुतर सके। बलवान शेर और छोटू चूहा दोनों ने शांति कबूतर की बात मानी। छोटू चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल के मोटे धागों को कुतरना शुरू किया और बलवान शेर ने अपनी ताकत से जाल को थोड़ा ढीला किया। शांति कबूतर ऊपर से उन्हें सही जगह बताती रही। धीरे धीरे उन्होंने जाल के कई धागों को काट दिया। कुछ ही देर में बलवान शेर जाल से आजाद हो गया। उसने राहत की सांस ली और छोटू चूहे तथा शांति कबूतर को धन्यवाद दिया। बलवान शेर की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम सबको छोटा और कमजोर समझा। आज मुझे समझ आया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपना महत्व होता है और मिलकर काम करने में ही सच्ची शक्ति है। उस दिन के बाद बलवान शेर पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह छोटू चूहे और शांति कबूतर का बहुत सम्मान करता था। जंगल में सभी जानवर अब मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे के महत्व को समझने लगे।